ऐसे बजते रहता है, लोग भूखते रहता है, करने वाले करते रहेंगे, यात्रा करने वाले यात्रा करेंगे। किसी के कहने से यात्रा रुकने वाला नहीं है, किधर भभकी कोई ना दे। अरे ऐसे ठीक है, बकना आवश्यक है। ऐसे पप्पू डप्पू बोलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जब किसी भी तरह का गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे। जो लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे वो जेल जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ी बात कही है। दरअसल पप्पू यादव ने साफ साफ कहा, मेरी लाश पर होकर जाएगी यात्रा। ऐसे में नीरज कुमार सिंह भड़क गए, नीरज सिंह बबलू भड़क गए। बिहार सरकार के मंत्री ने साफ साफ कह रहे हैं कि कैसा कहा है, सुन लीजिए। और तो और नीरज कुमार सिंह ने कहा है, कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे तो जेल जाएंगे और धमकी से डरने वाले नहीं है। ये यात्रा होकर रहेगी, कोई रोक नहीं लगा पाएगा यात्रा पर। साफ साफ कह रहे हैं। खूब गुस्से में है पप्पू यादव पर और भौंकने की बात कही है। ऐसे लोग बोलते रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू, पहले आप वो सुनिए। देखिए, एनडीए सरकार का काम है, भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं बच सकता है। चाहे सरकार के अंदर का आदमी हो, सरकार के बाहर का आदमी हो, पार्टी का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। ये एनडीए का सुशासन कहलाता है। सुशासन में कोई गलत आदमी नहीं टिक सकता। अच्छा, शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि जहर पिला के आप लोग मार रही है सरकार और हत्या कर रही है, और बार बार ये अपना जो है पीठ थपथपाते हैं कि सिस्टम में सब कुछ ठीक है। अरे तेजस्वी जी, जिस समय आप सत्ता में थे, छपड़ा में मर गया था 54-55 आदमी, उसमें मुंह में दही जमा हुआ था। उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? उस समय आपका संरक्षण था उन शराब माफियाओं को। जो शराब माफिया जहरीली शराब बेचते हैं बिहार में, कहीं न कहीं आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। हम उस समय भी बोले थे, आप टीवी का बैक फुटेज निकाल के देखिएगा कि आरजेडी के संरक्षण में शराब बिकता है। ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बदनामी नहीं होगी। एक एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होगा। हम चाहते हैं कि जो लोग शराब बेचने में इन्वॉल्व है, खास करके जहरीली शराब, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उनको फांसी की सजा मिले और जो संरक्षक है उनका भी जांच हो, उनको भी जेल भेजना चाहिए। शराब पीते हैं उनको कौन सी सजा मिले? जो शराब पीते हैं, जहरीली शराब ना पिए, कोई शराब ना पिए, इसके लिए तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चलाते हैं, प्रचार प्रसार चलता है। शराब बंदी है, फिर भी लोग नहीं मानते, तो उनसे हम लोग बार बार आग्रह करते हैं ये शराब ना पिए। और शराब यहाँ नकली बेचने वाले नकली बेचते हैं, जहरीली बेचते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो हो ही रही है। हम पीने वाले को भी हाथ जोड़ते हैं कि पीने से बचें। स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह पर फिर तंज कसा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान को भाजपा लड़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, विपक्ष का यही काम है, जब कोई अच्छा काम होता है, बेहतर काम होता है, तो उंगली उठाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से कहता हूं, ये आज के हालात में इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अति आवश्यक है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकले और ये बार बार निकले। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि आपने एक नेक काम शुरू किया है, और हम उनको आमंत्रित भी किए हैं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर सुपौल से शुरू कीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे। वैसे जहां भी जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ में यात्रा में रहेंगे। ये बेहतर यात्रा है। ये कहीं न कहीं संपूर्ण हिंदू को जागृत करेगा, एकत्रित करेगा, जो आज के लिए अति आवश्यक है। पप्पू यादव ने सर कहा है कि मेरी लाश के ऊपर ऐसे पप्पू डप्पू बोलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जब किसी भी तरह का गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे। जो लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे वो जेल जाएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, हंगामा करने वाले नौटंकी करते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी एक नंबर काम शुरू किए हैं। पूरे बिहार में हिंदुत्व को जगाने का काम जो शुरू किए हैं, ये देश की अभी की परिस्थिति है, जो पूरे देश में, पूरे राज्य में हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, संपूर्ण हिंदू को जगना पड़ेगा। अन्यथा जो हालात हैं राज्य और देश के, अब चले जाइए अररिया में, चले जाइए किशनगंज में, दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। जो हाल है, पंडाल नहीं लगाने देता है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। इस तरह की यात्रा से लोग जगेंगे और निश्चित रूप से हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने काफी सुंदर और अच्छा काम शुरू किया है। और मैं बिल्कुल जाऊंगा, जहां भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं उनको आमंत्रित किया हूं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर भी आइए, सुपौल छातापुर में भी यात्रा करिए, हम आपके साथ में रहेंगे
और जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं साथ में जाने तैयार हूँ। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरी लाश ऐसे बजते रहता है, लोग भूखते रहता है, करने वाले करते रहेंगे, यात्रा करने वाले यात्रा करेंगे, किसी के कहने से यात्रा रुकने वाला नहीं है, गिदर भभकी कोई ना दे। खालिद अनवर कह रहे हैं गिरफ्तार होंगे JDU अरे ऐसे ठीक है, बकने वाले का कमी नहीं है, अपना अपना काम करते हैं, बोलने दीजिए। यात्रा करने वाले यात्रा कर रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। गड़बड़ी हुई तो कहीं कुछ गड़बड़ी करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये शांतिपूर्ण यात्रा है। इस शांतिपूर्ण यात्रा को कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो कानूनी कार्रवाई धमकी होगी। मिली है। धमकी मिलती है, धमकी से घबराने वाले नहीं है, डगरा बजाने से ऊंट नहीं भड़कता है। ये शांति से चलेगा, जो लोग गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे वो जेल जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है नीरज सिंह बबलू ने। साफ साफ कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो गड़बड़ी करेंगे जेल जाएंगे और यात्रा होकर रहेगी। यात्रा पर किसी में रोक लगाने की हिम्मत नहीं है। तो पप्पू यादव ने साफ साफ कहा था कि मेरी लाश से होकर यात्रा जाएगी। ऐसे में इसको लेकर हंगामा मच गया है। आनंद मोहन ने भी विरोध किया था, JDU MLC खालिद अनवर भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस सभी बातों को लेकर नीरज कुमार बबलू भी खूब गुस्से में भड़क गए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।